मैं लायक हूँ तो लायक बना दीजिए ना सानवी जी। तुमने इस तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। कौन बोला ये? किसने कहा? अरे सबूत क्या है? अरे शर्म करो। आज अगर तुम्हारे डैडी जिंदा होते ना तो ये हरकतें देख के दुख से ही मर जाते। हाँ लेकिन मेरा बाप मर चुका है और अपनी रखेल को अपनी आधी प्रॉपर्टी दे चुका है। अब बात साफ है, मुझे मेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी चाहिए और उस प्रॉपर्टी में आप भी आती हैं सानी जी। छी, तुम ये सोच रखते हो मेरे बारे में? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखो, मुझे मेरे खदान की कंतीरा वापस कर दो, फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपना रास्ते। हम दोनों एक दूसरे को नजर भी नहीं आएंगे। लौटा दूंगा लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मेरे बाप के साथ रहती थी। अरे नमूना कौन है जो मुझे देख के तेवर दिखाए? हाँ बस सुन बे लल्लू, तेरा हाथ तोड़ के ना तेरे पिछवाड़े में डलवा सकता हूँ। किसका हाथ कहाँ जाएगा ये तो तुझे पता चल ही जाएगा। गुलाम आदमी नहीं है, इसके अंदर कोई ताकत है, कोई शक्ति। तुम अभी इसी वक्त सानवी के हिस्से की सारी के सारी कलाकृतियां उन्हें वापस लौटाओगे क्योंकि तुमने उनकी खदान का कंथीरा चुराया है। फिर ऐसा खेलने में मजा आएगा बच्चे। चल एक काम करते हैं, तू मुझे गलत साबित कर दे। तो सानवी की खदान की सारी आत्मा को वापस ले आ, मैं तुझे सारी कलाकृतियां लौटा दूंगा। और अगर तू नहीं लाया ना तो सानवी की खदान भी मेरी और ये सानवी भी मेरी। तुझे सुबह तक का वक्त दे दूं। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह तक पता लगा ही लूंगा। और तू, तेरा पर्दा मैं सुबह तक फाश करता हूँ। बच्चे, अभी भी समय है, चला जा, चला जा। क्यों मृत्यु के चक्र में फंसना चाहता है? काली शक्तियों से लड़ना ही मेरा काम है। काम हो गया? हाँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। मेरा श्राप इसकी सुबह तो क्या, सारी जिंदगी का। अच्छा, तो ये वजह है इसीलिए खदान की आत्मा यहां तक नहीं पहुंच पा रही। तू इतनी जल्दी मेरे श्राप से बाहर कैसे आ गया तुझे? कोई बात नहीं, मैं जानता था कुछ तो बात है तेरे अंदर, लेकिन मेरी शक्तियों के आगे तू बस बच्चा है, बच्चा। ये क्या किया तूने? तूने इसे मार डाला? मरा नहीं है, बेहोश है। आर्यन, मेरे हिस्से की कलाकृतियां वापस करो मुझे अभी। यही मार के गाड़ डालूंगा तुम लोगों को और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा? अगर तुम्हें मारना है तो सिर्फ मुझे मारो। ये लोग तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे। तुम मर जाओ। मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता। मैं खुद से वादा करता हूँ कि तुम्हारे हिस्से की सारी कलाकृतियाँ तुम्हें मिल जाएंगी, आज ही अभी। ठीक है, अगर दोबारा सानवी को परेशान किया तो अगली बार मेरी तलवार तब रुकेगी जब तेरा खून चख लेगी। ये लड़का तेरे जैसे शक्तिशाली आदमी को लिटा के चला गया। नहीं, मैं उसकी शक्तियों को पहचान चुका हूं। उसके पास एक वरदान है जिससे उसके पास प्राचीन ताकतों का एक खजाना है, लेकिन अब मुझे उसकी शक्तियों का पता चल ही चुका है तो मैं उसे खत्म भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बुढ़ाऊ, ढंग से समझा। यानी के खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो पार्ट कल उठेगा लेकिन रात की नींद नहीं ले पाएगा। क्यों ना इस दुश्मनी को उसी हिसाब से हैंडल करें।
अरे सर, सर मैं आपके लिए यहाँ तैयार हूँ। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। बस सर इशारा कीजिए। तू भी किसी का कुत्ता है। ठीक से बात कर साले अंधे। तू जानता भी है जिस आदमी के सामने तू खड़ा है वो कोई आम आदमी नहीं। अभी अभी मिस्टर आर्यन सीएम बने। हाँ, और इस शहर में मेरी पावर का लेवल इतना बढ़ चुका है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले तुमसे मिलने चला आया। क्या है ना, कुछ हिसाब है जो बराबर करता है। वो जो मैंने सामान खोया था ना, वो आज मैं यहाँ से जीत कर जाऊँ। अघोरा, जाकर देखो और देखो कौन सा कीमती सामान पड़ा है। ये देखिए, ये मणि, इसके चमत्कार से आप चाहें तो लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। और यही नहीं, ये तीर, ये महाभारत के समय का है। इसको कलम की तरह इस्तेमाल करके आप कुछ भी पा सकते हैं, मगर इस कलम की स्याही इंसानी खून मांगती है, इंसानी खून। हो गई तेरी शॉपिंग? सामान ले लिया? तू जीत गया, अब निकल यहाँ से। कहानी शर्ट से शुरू हुई थी और शर्ट पर ही खत्म हुई। मैं तो जो चुनना था वो चुन लिया। अब तू भी इन कलाकृतियों में से कुछ चुन ले। जिसकी कलाकृति की कीमत ज़्यादा होगी वो सारी कलाकृतियाँ ले जाए। यानी सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। अगर मैं ना कहूँ तो? यानी तू डर गया? सर आपके सामने तो इसकी पैंट गीली होनी ही थी। जो लोग शर्त हार कर नंगे घूमते हैं ना, उनके मुंह नहीं लगता मैं। क्या बोला तू? जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे आर्यन? डरना मैंने सीखा नहीं और पीछे हटना मुझे आता नहीं। रहा सवाल तुम्हारी शर्त का, तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। मैं तो सीएम हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा पद। तो ठीक है, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पद और पोजीशन सब दाव पे लगाता हूँ। तुम जाओ और कलाकृतियाँ चुन लो, क्योंकि मुझे तो पता है मैं आज जीतने वाला हूँ। और सानवी, मैं और तुम बा 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 सुहाग रात मनाएंगे। मैं जानता हूँ उसे बचाने के लिए तूने तन मन धन सब लगा डाला, और तू जिस बाप की बात कर रही है उसको मैंने इन्हीं हाथों से तो मारा है। देख, तुमने ये क्या किया? सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए तुमने उन्हें मार दिया। आर्यन, तुम जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने एक नहीं बल्कि 2 घर बर्बाद किए हैं। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। शांति मिले ना मिले, मुझे अब सब मिलेगा। ये दुनिया, इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान जो मेरे बाप की मौत के बाद नहीं हो पाया ना, वो आज होगा। सानवी, तू और मैं एक हो जाएंगे। मैं अंगूठी चुनना पसंद करूंगा। इन कलाकृतियों में से तुमने क्या चुना? बस एक मामूली सी अंगूठी। बात तुमने दिखा दिया कि जिसकी जितनी औकात उतनी ही रहती। नहीं, पहले ये अंगूठी पहचानने में गलती कर दी। ये बहुत शक्तिशाली है। इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं
ये दुनिया की सारी ताकतों के ऊपर हावी है। इसमें इतना तेज है कि मेरे जैसा जानकार भी इनको पहचान नहीं पाया। ये तो क्या कह रहा है? तेरे कहने पे मैं यहाँ आया, तेरी समझदारी के भरोसे पर मैंने अपना पोजीशन दांव पे लगा दिया, और तो कह रहा है ये मामूली सी छोटी सी अंगूठी संसार के सभी हथियारों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ हाँ हाँ, ये गलती की सजा। जिसके पास पावर है ना, ये दुनिया भी उसकी है और शर्त भी वही जीतेगा। तो वो अंगूठी चुपचाप मुझे लाके दे दे। समझदारी इंसान के अंदर खुद होनी चाहिए। जो दूसरों के बताए गए रास्तों पे चलते हैं उसे भेड़ चाल कहते हैं। समझे आर्यन जी? जिसके पास पावर, ये दुनिया भी उसकी है। गन मेरे पास है, अंगूठी लेकर आ। तुझे तो इसकी शक्तियों के बारे में पता है ना? क्या कहानी है इसकी? भगवान शिव ने एक दानव को वरदान दिया था कि वो जिस भी इंसान, दानव जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। मगर विष्णु जी ने अपनी चतुराई से उसको भस्म कर दिया, और उसके भस्म होने के बाद उसकी सारी शक्तियां इस अंगूठी में आ गई। और जो भी इंसान इस अंगूठी को पहनकर सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वाह पार्थ वाह, आज से तू मेरा गुलाम बनेगा। अब जब अगोरा मेरे साथ नहीं है तो तू हमेशा मेरे साथ। पार्थ, आके मेरे पैरों में बैठ। आज से तू मेरा गुलाम है। आके बैठ, वरना मैं तुझे और यहाँ पे सभी को भस्म कर दूंगा। और तू, मेरे डैड कहते थे कि तू बहुत अच्छा नाचती है। तो चल ना, आज मुजरा करके दिखा। अभी भी इतना घमंड? अगर तू नहीं नाची ना तो मैं ये कहां से हो गए? इनको बाहर निकालो। ये मैं गया।